हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद प्रमिला देवी में आपका स्वागत है। आज मैं ले आई हूँ आपको कलकत्ता का ऐसे देवी के मंदिर में जिसका कथा पुराणों में मिलता है। 51 शक्तिपीठों में है एक शक्तिपीठ जय माँ कली, जय माँ कली। कोलकाता का कालीघाट मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देवी सती के दाहिने पैर की अंगुलियाँ गिरी थी। यह मंदिर हुगली नदी के पुरानी सहायक नदी आदि गंगा के किनारे स्थित है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1809 में बरिशा के सबरराय चौधरी परिवार द्वारा बनवाया गया था। इस स्थान का उल्लेख 15वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ पे देवी माँ जो स्थापित है वह काली की प्रतिमा अत्यंत अद्वितीय है। इसके 3 आँखें, 4 सोने की हाथ और 1 लंबी सोने की जीभ है। गले में 108 नरमुंडों की स्वर्णमाला सुशोभित होती है। मान्यता है कि देवी की रक्षा के लिए पास ही नकुलेश्वर भैरव का एक स्वयंभू लिंगन स्थापित है और इस नाम की उत्पत्ति कलकत्ता शहर के नाम से इसे कालीघाट या कालीकट के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से आप कहीं से भी ट्रेन से, फ्लाइट से कलकत्ता आ जाइए और कलकत्ता से मेट्रो द्वारा अथवा आप टैक्सी द्वारा आराम से इस मंदिर पर पहुँच सकते हैं। इसका खोलने का सुबह 5 बजे और दोपहर 2 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है और दोपहर के 2 बजे और शाम के 5 बजे तक यह मंदिर के पट बंद रहते हैं। बहुत ही सुंदर यह मंदिर है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए नज़दीकी में मेट्रो स्टेशन, जतीन दास पार्क और काली घाट है जो मंदिर को पैदल दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड और टैक्सी कोलकाता के किसी भी हिस्से से बस या टैक्सी काली घाट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोलकाता के हृदय में स्थित कालीघाट मंदिर शहर के प्रमुख शक्तिपीठों में एक होने के अलावा सांस्कृतिक प्रतीकों में से भी एक है। यह मंदिर काली देवी की प्राचीन और पूजनीय काली पत्थर की से यह प्रतिमा बना हुआ है और एक रहस्यवाद के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित काली घाट मंदिर की जटिल नक्काशी और सुंदरी रंग का प्रयोग करके इसे आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। पास में ही दुकानें हैं बहुत सारे। यह मंदिर का गेट है, बहुत ही भव्य इस मंदिर का गेट बना हुआ है और लोग कतार से अंदर जा रहे हैं। एक बात की इसमें जटिलता, यहाँ पे जो पंडित लोग रहते हैं बहुत पैसा मांगते हैं इस मंदिर में डायरेक्ट प्रवेश करने के लिए, तो उनसे हमें सावधान रहना है। हमें लाइन से ही जाकर देवी माँ के दर्शन करने चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम लाइन से कतार में जाकर माँ का दर्शन करते हैं। सिंदूरी चढ़ाना, साथ में ही चुनरी आदि चढ़ाने के लिए लोग आतुर रहते हैं। इस मंदिर में कई कलाकार, लेखक और कवियों को प्रेरित किया है। मंदिर के चारों ओर जीवंत अनुष्ठान, चहल पहल वाले बाजार और आध्यात्मिक वातावरण में खो जाएंगे। यह मंदिर की नक्काशी आप देख लीजिए कितना सुंदर है। यहाँ पे शेरों पे सवार देवी माँ काली माँ का मूर्ति बनाया गया है और रोज़ लाखों की भीड़ इस तरह की लगती है और लोग कतारों में घंटे घंटे खड़े रहते हैं और देवी माँ के दर्शन करते हैं।
यदि आपको काली मंदिर कोलकाता के जीवन अनुष्ठान वास्तुकला से रुचित कहानियाँ आकर्षित करती है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर घंटों लाइन लगाते हैं और इसी तरह खुशी खुशी मंदिर में पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से यह मंदिर बना हुआ है जो देखते ही बनता है। लाखों श्रद्धालु और सैलानी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। दूर दराज भारत के कई अनेक प्रांतों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु देवी को चुनरी, सिंदूर, अलता वगैरह चढ़ाते हैं। 15वीं शताब्दी के मास्टर भाषा और 17वीं शताब्दी के कवि कंकन चंडी के ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इन गौरवशाली कथाओं के अलावा गुप्त साम्राज्य जो लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी के सिक्कों पर कोलकाता और कालीघाट काली मंदिर का प्रमाण मिलता है। इस तरह से हम जानते हैं कि यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और अध्ययनों से यह भी पता चला है कि प्रारंभिक संरचना एक छोटी सी झोपड़ी ही रही होगी। मल्ल वंश के राजा मान सिंह ने 18वीं शताब्दी के दौरान एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। हालांकि कलकत्ता के काली घाट के वर्तमान संरचना जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर 1809 में बनवाया गया था। सवर्णा राय चौधरी का पूरे परिवार ने इस मंदिर को गढ़वाया था और इसका सुंदर रूप दिया था। दोस्तों, ये मंदिर में इसी तरह सामने का सीन दिख रहा है। यहाँ पे माँ मनसा देवी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। ऊपर का आप छवि देख लीजिए, बहुत ही सुंदर। शंकर भगवान, पार्वती और नीचे इस तरह से 3 मूर्ति का पिंडी रख के यहाँ पे पूजा होता है। जब हम मंदिर जाने लगते हैं तो यह दृश्य हमें दिखाई देता है। अब मंदिर के अग्र भाग में मैं आ गई हूँ और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। काफ़ी पंडित लोग भी अपने कैंडिडेट को अंदर डालने को लगे। ये मंदिर की छवि है, बहुत ही सुंदर नक्काशीदार कलरफुल ये मंदिर है और ये मंदिर के पीछे भाग से यह दृश्य दिखाई देता है। अब हमने दर्शन कर लिए, दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। बाहर से ही इस मंदिर का यह रूप आपको मैं दिखा रही हूँ। यहीं पास में एक सरोवर भी है सामने और यहाँ पे एक बड़ा गेट है। इस मंदिर के 4 गेट है। चारों ओर से भक्तगण इस मंदिर में आते हैं। अंत में एक ही साथ मंदिर में घुसते हैं और जब मंदिर का दर्शन हो चुका है और अब मैं मंदिर के पिछले रास्ते से होकर जाऊंगी। मैंने सुना है कि इस मंदिर के पीछे बलि भी दी जाती है। बलि देखना तो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगी मैं आपको इस मंदिर में किस तरह का बलि का जो घर बना हुआ है, बलि घर, वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। बहुत ही सुंदर मंदिर है, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है और माँ की मूर्ति देख के तो और मन प्रफुल्लित हो जाता है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस मंदिर के द्वार तक मैं पहुँची हूँ और आप पहुँचने के बाद मैंने मंदिर का दर्शन करके खुशी खुशी में बाहर के प्रांगण में आ गई हूँ। यहाँ पे हमने बैठकर थोड़ा सा विश्राम करना चाहा। कलकत्ता के हेलो दोस्तों, मैं आई हूँ कलकत्ता में चंडी का मंदिर, कालीकट मंदिर। यह मंदिर देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से बना हुआ है, कुछ अलग
अलग ही इसकी रूपरेखा है और ये चारों ओर इसकी सराउंडिंग है। काफ़ी भीड़ है इस मंदिर में। देखिए यहाँ पर भी पंडों का बहुत राज है और मंदिर के अंदर देवी माँ विराजमान है। काफ़ी भीड़ लगी है और सब लाइन से जाके अंदर दर्शन करते हैं और पंडित लोग के कारण यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है मैं इस मंदिर के बारे में कुछ और जानूं, इसलिए यह इस मंदिर के प्रांगण में ही यह एक सरोवर है जो सरोवर की ओर हमें जाने नहीं दिया गया और हम सामने के हिस्से को दिखाते हुए पीछे के रास्ते से हम लोग बाहर की ओर आ गए। बहुत ही सुंदर स्वरूप देवी माँ का और बहुत ही सुंदर मंदिर। ये पीछे का भाग है। यहाँ पर कई दुकानें लगी हुई है और जो श्रद्धालु आगे से आते हैं उनको भी पीछे से ही निकाला जाता है। यहाँ पे कई भक्तगण अपने लिए अपने माता या बहन या परिवार के लिए यहाँ से श्रृंगार के सामान वगैरह खरीदते हैं और यहीं से ले जाकर प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इस तरह से दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों ये देखिए, ये पीछे से इस तरह मंदिर दिखाई देता है और शायद यहीं पर एक बलि घर है। ये जैसे सामने आप देख रहे हैं, ये बलि घर है। यहाँ पे भी पूजा पाठ किया जाता है और बलि देकर जो मुझे यह चीज़ अच्छा नहीं लगा, मैं देखना भी नहीं चाहिए और यहीं से मैं आगे की ओर बढ़ गई। तो ये पीछे का भाग है, ये बलि घर है और इसके आगे मेट्रो से मंदिर तक पहुंचने के लिए यह स्काई वॉक बनाया गया है। यहाँ स्वयं चलित यंत्र का सीढ़ी बनाया गया है और स्काई वॉक में बहुत ही सुंदर नक्काशीदार इस तरह से बनाया गया है जो देखते ही बनता है। लाखों श्रद्धालु इस स्काई वॉक का उपयोग करके मेट्रो स्टेशन तक पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से ये बनाया गया है और इसमें भी नक्काशी किया गया है। देवी माँ के कुछ गाथाओं का, कहानियों को इसमें उकेरा गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद।